हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। हमारी देशभक्त सीरीज में मैं लेके चलता हूं आपको अपने भाई, अपने अजीज मित्र विनय दुबे की ओर। विनय दुबे मुंबई एक बिटिया के लिए आप लोगों से अपील कर रहे हैं। इस बिटिया के साथ कैसे कहूं, बड़ा ही एक बेरहम तरीके से बलात्कार हुआ है और उसके बाद जो क्रिमिनल्स थे, जो ये हैवान लोग थे, उन्होंने उसकी गर्दन भी चीर दी है। उसको कितने टाके लगे हैं और उसको इलाज की जरूरत है। विनय दुबे मेरे भाई अपील कर रहे हैं आप लोगों से कि उसके इलाज के लिए कुछ आर्थिक मदद आप लोग दें। जो भी हो सके आपको जरूर करना चाहिए। विनय दुबे ने इस अपील में अपना पेटीएम, गूगल पे नंबर वगैरह दिया है, डिटेल शेयर करी है। जो आपसे हो सके आप लोगों को मेरे ख्याल से इंसानियत के नाते करना चाहिए। बिना समय नष्ट किए सीधे लेके चलता हूं अपने भाई, अपने अजीज मित्र, अपने सहयोगी विनय दुबे की ओर। ओवर टू विनय भाई। विनय दुबे मुंबई से। काफी तकलीफ होती है जब एक असहाय बच्ची, एक जरूरतमंद परिवार मदद के लिए आप लोगों से हाथ बढ़ाता है और हम लोग जानते हुए भी कि वो बच्ची बेचारी तकलीफ में है, हम मदद करने के लिए आगे नहीं आते। सबसे बुरा तब लगता है जब हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता पूरी दूरी, पूरा लॉकडाउन, कोरोना सब कुछ झेलते हुए, पुलिस, कानून, कोर्ट कचहरी, एफआईआर, धमकियां, हमले, ये सारा कुछ झेलते हुए हम लोग पीड़िता के घर तक जाते हैं ताकि आप लोगों को उनको तकलीफों को रूबरू करा सकें। उसके बावजूद भी बहुत तकलीफ होती है जब ये आम जनता जो है एकदम सोई होती है। अभी पिछले महीने मैंने बेतिया जो बिहार का एक जिला है, वहां पे एक 10 साल की लड़की का मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। करीबन महीना होने आया, उनके माँ बाप को किसी भी तरीके की प्रशासनिक सहयोग नहीं मिला था। सरकार के पास वो हर चौखट उन्होंने जाके माथा टेका कि उसकी बिटिया को इलाज मिल सके। उनका प्रॉब्लम ये था, उनकी दिक्कत ये थी कि वो गरीब हैं, वो अपना घर ना चला पा रहे हैं। अपनी बिटिया का जो गला रेत दिया गया था, 22 टाके उस बेचारी 10 साल की लड़की ने झेले थे, उसके बावजूद भी सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगी। उनके लिए तो एक नॉर्मल सा बलात्कार का मामला है, लेकिन मानवता को शर्मसार करती हुई ये घटना घटी थी। उसको हम लोगों ने आपके बीच में लाया था। इस उम्मीद तो शायद सरकार नपुंसक है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी भारत की जो जनता है वो इस बिटिया को अपनी बेटी मानेगा और इसका इलाज कराने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अपने तरफ से खरीद के कर रहे हैं, अपने तरफ से खरीद के, बाहर से खरीद के कर रहे हैं दवा। क्या गए बाबू, हमारा तो बहुत विपद पड़ गया। कितना थी हम लोग होश आवास को बैठे हैं, एक बीमार बूढ़ी माँ को बाबू देख रहे, इस बड़ा दवा के लिए हम हंकार मचा रहे हैं। कहाँ से आएगा इनका रोजी रोटी, सब बंद हो गया है। 2 बच्ची है, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, रोजी रोटी सब बंद हो गया है। बाबू आप ही लोग हैं हमारा राज्य। हम तो जनता पर भरोसा करके बैठे हुए हैं कि हमारा जनता न्याय दिलाएगा। हमारा आप लोग हैं, हमारा पीठ पर तो कोई हमको दुख नहीं है। आप ही लोग से होश के हम आगे बढ़ेंगे बाबू। अब क्या कर सकते हैं, इतना ही आप लोग किए, बहुत किए हमारे साथ, और आगे क्या कीजिएगा अब आप लोग जानिए। 2 दिन पहले उनके घर से के परिवार से मेरी बात हो रही थी। जो आर्थिक मदद इस बच्ची के इलाज के लिए जरूरी थी, उसका 10वां हिस्सा भी अभी तक उस परिवार तक नहीं पहुंचा है। ये बहुत दुख की बात है। और जब मैंने जो नंबर पे मैंने आपसे पेटीएम, गूगल पे और फोन पे मांगा था, उस अकाउंट में जब मैंने कल जाके देखा तो बहुत ही आश्चर्य हुआ कि हम लोग तमाशा देखने के लिए ऑर्केस्ट्रा में 100-100 की गड्डियां उड़ा देते हैं। दिन भर दोस्तों के सामने सिगरेट पीकर कम से कम 200-500 रुपया उड़ा देते हैं,
लेकिन जब एक बच्ची जिसका गला ब्लेड से काटा गया, 22 टाके उस बच्ची के गले पे आए, उसके लिए हमारे पास कोई भी रहम नहीं थी। देख के बड़ा तकलीफ हुआ। मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा जितने भी लोगों ने इस बच्ची को मदद भेजी है। कसम से आज दिल आप लोगों के लिए बहुत गदगद है कि मेरे देश में भले कम है संख्या में, लेकिन आप लोग अभी भी इंसानियत जिंदा रखे हुए हैं, हमारी मेहनत को सफल करते हैं। आज उस बेचारी बिटिया का जो गर्दन कटा हुआ था उसमें मेवाद होते जा रहा है, इन्फेक्शन फैलते जा रहा है। वो लड़की पिछले 2-3 महीने से न खा पा रही है, न कहीं कुछ कर पा रही है। सिर्फ इस इंतजार में है कि आप आगे आएंगे और उस बिटिया का इलाज हो पाएगा। मैं भी थक चुका हूं आप लोगों से बार बार ये विनती करते हुए। मैं अब निवेदन करना चाहता हूं तमाम लोगों से, अगर अभी भी आपके बीच में इंसानियत बाकी है तो इस बिटिया के इलाज के लिए अगर आप मदद करना चाहें तो ये स्क्रीन पे उनके पिताजी का अकाउंट नंबर है, उसमें आप भेज सकते हैं। इस डिटेल आपको मैं दे रहा हूं। अगर इसमें भेजने में आपको कोई तकलीफ है तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और यूपीआई नंबर 9867225779, नंबर वापस कहता हूं 9867225779, इस नंबर पे भेज सकते हैं। अगर आपके घर में भी बिटिया है तो आप समझ सकते हैं, एक बेचारी बिटिया जिसपे 2 बेहुदा वाहियात लोगों ने बलात्कार किया और उसके बाद भी उसका गला चीर दिया। वो लड़की का जज्बा देखिए, इतना सब सहने के बाद भी आज भी वो अपनी बीमारी से लड़ रही है। और एक हम लोग हैं, एक छोटी सी सहायता राशि के लिए भी 100 बार सोचते हैं। मुझे बहुत तरस आता है कि हम किस हिंदुस्तान में आ गए हैं। हम गालियां देने के लिए फेसबुक पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये वीडियो जरूरतमंद लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचाने के लिए हम शेयर नहीं कर पाते। कहीं न कहीं हमें खुद को लाज लगती है कि ये विषय को हम कैसे पहुंचाएं। आप ये भूल जाते हैं कि आपके एक शेयर से, आपके 10 रुपए की एक मदद से किसी बिटिया की जिंदगी संवर सकती है, वो अपने आगे का जीवन जी सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम भारत के उस देश में रहते हैं जहां पे नफरतों ने इस तरह हमारा पैर और दिमाग जकड़ रखा है कि हम कुछ और सोच ही नहीं सकते। एक बिटिया है, आपके घर में है, मेरे घर में है, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर आप भी आगे आएंगे तो शायद इस बच्ची का जिंदगी आने वाले समय के लिए बन जाएगा। बाकी आपकी इच्छा है, मैं तो केवल निवेदन ही कर सकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ जी, तो ये देखा आपने, एक बड़ी ही जरूरी दिल से अपील है। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉज दैट विनय भाई हैज टेकन अप। मेरे ख्याल से आप लोगों को विनय भाई का सहयोग करना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि जो लोग और सहायता करना चाहे वो कर सके, विनय भाई को इसमें हेल्प कर सकें ताकि वो बच्चे की मदद हो जाए। इस वीडियो को अगर ये पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से जो YouTube का एल्गोरिथम है फिर वो इसको ज्यादा लोगों को शेयर करता है, दिखाता है, तो रीच बढ़ती है। इस कारण से हम कहते हैं लाइक करिएगा। आपके कोई सवाल वगैरह हो कमेंट में नीचे पूछ लीजिएगा। अगर आज भी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, एक और समय। जय हिंद, जय भारत।